बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल और उसके रिलेटेड पेयर, हमारे पास जो डीएक्सवाई और 10 ईयर यील्ड्स है अमेरिका की, यूएस की, उसको एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में आज के दिन 14 ट्यूसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास 14 मार्च में यूएसडी का इंपॉर्टेंट डेटा है। सीपीआई मंथ बाय मंथ है, ईयर बाय ईयर, एंड कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये इन्फ्लेशन नंबर्स होते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी कि कंज्यूमर कुछ खरीद रहा है, उसकी प्राइसेस कितनी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है कम हो रही है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व पे प्रेशर होता है, वो रेट हाइक करते हैं इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए। अगर तो ये नंबर 0.5 हमारे पास प्रीवियस नंबर है, और जबकि कंसेंसस यानी कि हमारे पास जो इस बार का एक्सपेक्टेड नंबर है 0.4 है, तो अगर ये 0.4 ही आता है तो भी ये इतना कोई बड़ा नंबर नहीं हुआ, क्योंकि प्रीवियस से असल जो इसका कंपैरिजन होता है वो प्रीवियस से होता है। 0.5 से अगर कम रहेगा तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रही, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या चीज़ होगी कि डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा फेड पे, तो हो सकता है मार्केट फिर साइड वेज रहे या डाउन रहे। और इसी तरह ये गोल्ड के लिए क्या होगा कि पॉजिटिव चीज़ होगी, क्योंकि कोई रेट हाइक का प्रेशर नहीं होगा और फिर गोल्ड ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये अपने प्रीवियस नंबर से 0.5 से ऊपर, यानी कि 0.6 आ जाता है, 0.5 आ जाता है, तो वो क्या होगा कि इसका मतलब है ग्रेजुअली जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रही है। और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो फेड पे प्रेशर होता है कि वो रेट हाइक्स करें ताकि इस इन्फ्लेशन को कूल डाउन करें। इसी तरह ईयर बाई ईयर का जो नंबर है प्रीवियस 6.4 है, और कोर सीपीआई का जो नंबर है 0.4 है, तो प्रीवियस से आप कंपेयर करेंगे रिजल्ट को, उससे फिर एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करके आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्या इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज होगी तो वो डॉलर के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी, क्योंकि वो प्रेशर इंसर्ट करती है फेड पे कि वो अपना रेट हाइक करें इसको कोप करने के लिए। जबकि ये फिर क्रॉस पेयर और गोल्ड के लिए नेगेटिव चीज़ होती है। इसी तरह अगर ये इन्फ्लेशन कम होती है, प्रीवियस से कम आती है, तो फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी, डॉलर के लिए नेगेटिव चीज़ होगी। तो इस डेटा पे आपने लाजमी नज़र रखनी है। अभी हम चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम 10 ईयर यील्ड्स को। ये 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है। इसमें क्या था कि 10 ईयर यील्ड्स में हमें बहुत एक स्ट्रांगली नेगेटिव मूव देखने को मिली, जो कि फुली फंडामेंटल मूव थी। आप जानते हैं वो जो बैंक हुआ है यूएस का, उसकी वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, इसको इसने टेस्ट किया। अभी इसकी सिचुएशन क्या है कि ये ब्रेकर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इन ब्रेकर्स को ये टेस्ट करके वापस नीचे आ सकती है, यानी कि बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। 4 आवर्स में इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। 4 आवर में अगर हम देखें तो 3.72 से 3.73 के एरिया तो कोई ये टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है 10 ईयर यील्ड। इस एरिया से हमें एक बेरिश मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है, और फिर ये वापस अपनी नीचे आके ये 3.3 के एरिया तक आ सकती है। और ये जो ब्लैक लाइन है ये सेल साइड लिक्विडिटी है हमारे पास डेली के चार्ट में, इसको क्लियर कर सकती है। तो 10 ईयर यील्ड्स भी हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स को अगर डेली में देखें तो जैसा कि मैंने वीकली चार्ट में आपको बताया था, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चल रहा है। और यहाँ पे इसने अपना ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, जो कि अब ब्रेकर बन चुका है। तो अभी हम इसको 104.5 तक ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जहाँ से 104.5 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस नीचे आएगा, और नीचे आते हुए अपने इन लोज को क्लियर कर सकता है, यानी कि 103 से 102.5 के एरिया तक ये आ सकता है। 4 आवर में हम इसको क्लियरली देख लेते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है 4 घंटे के चार्ट में। ये इसका 4 घंटे का चार्ट है, और 4 घंटे के चार्ट में अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है यहाँ पे एक तो फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे का, ये देखें ये छोटा सा, और ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया होगा इसका सेलिंग का, तो यहाँ तक जाके ये वापस आ सकता है, जिसमें हमारे पास डेली का भी ब्रेकर है 104.4 से 104.6 का एरिया है। तो यहाँ पे डेली का ब्रेकर भी है 4 घंटे का, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक भी है बेयरिश। तो यहाँ से हमें एक सेल की मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है, जिसको हम इन द लॉन्गर रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली की सेल साइड जो लिक्विडिटी है हमारी, ये जो लोज हैं इनके नीचे क्लीन करने जा सकता है ये। लेकिन अगर डेटा जो है हमारा शाम 6:30 बजे वो अगर इसके खिलाफ आ जाता है तो फिर मूवमेंट अपोजिट हो सकती है, फिर हमें ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, फिर ऊपर से ये डाउन आ सकता है। तो डेटा को लाजमी देखिएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा फंडामेंटली मूव करती है। अभी हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। तो ये गोल्ड का डेली का चार्ट है। कल एक स्ट्रांगली मारो बाय की कैंडल क्लोज हुई, और ये एक एरिया था जो मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया था, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4 वाले चार्ट में वहाँ पे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भी हमें 100 टू 150 पिप्स मिल रहे थे सेल के, इसने डिलीवर किए। अभी नेक्स्ट एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो कि डेली का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा एरिया है काफ़ी, इसको हम 4 घंटे में मजीद एलेबोरेट करेंगे। ये एरिया है 1927 से 1949, 1949 टू 1927 का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है।
अभी के लिए क्या होगा कि 4 घंटे के चार्ट में मैं आपको चल के बताता हूँ कि आपने कहाँ से बाय करना है। फिलहाल के लिए मार्केट बाय रहेगी। ये जो एरिया था, ये कल एरिया जिसने यहाँ पे हमें डिलीवर किया 100 to 150 पिप्स, फिलहाल मैं इस एरिया को डिलीट करता हूँ। 15-20 मिनट के चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ पे ट्रेड बन रही थी। तो अभी के लिए क्या है कि मार्केट ने स्विंग बनाया। स्विंग मैंने आपको बताया स्विंग क्या होता है कि जब तीन कैंडल्स इस तरह से क्लोज हों कि उनके दरमियान वाली कैंडल्स का लो जो है वो उन साइड वाले दो कैंडल से नीचा हो, तो वो एक स्विंग बनता है। ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, इसका लो जो है साइड वाली दोनों लेफ्ट और राइट कैंडल से लंबा है, यानी कि ये एक स्विंग बना चुकी है। अब इस स्विंग से हम मेजर करेंगे फिब को। इस स्विंग के लो से यहाँ पे ये स्विंग बना है इसके हाई तक। तो हमारी जो रिट्रेसमेंट लेवल्स निकल रहे हैं वो 1880 से 1890 के दरमियान हमारी बाइंग बन रही है। आज के दिन अगर आपको 1880 से 1890 के दरमियान कहीं पे कंफर्मेशन होती है, गोल्ड मिलता है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड एक स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और ज़्यादा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 4 घंटे में 1886 से 1893 के एरिया में। तो इस एरिया में गोल्ड अगर आपको मिलता है और यहाँ पे आपको शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में इस तरह से, तो फिर आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, जो कि आपको 1920 से 1930 के एरिया तक ले जा सकता है। 1930 का एरिया डेली डेली का बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें जब आप अपना बाय करेंगे यहाँ से 1880 से 90 के एरिया में, तो यहाँ से फिर आपको 1930 के एरिया तक अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 घंटे के चार्ट में एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है और डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे फिर आपको शिफ्ट इन स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो फिर आप 1930 से 40 से 50 के एरिया में यहाँ पे भी सेल का ले सकते हैं। लेकिन डेटा पर लाजमी नज़र रखिएगा, डेटा क्या देता है इम्पैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट लाजमी मार्केट में देखने को मिलेगा। और 1 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो 1880 से 90 का जो मैंने आपको एरिया बताया, उसमें यहाँ पे हमारे पास डेली का उसको 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है और 1 घंटे के फेयर वैल्यू गैप्स हैं काफ़ी सारे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है 1880 से 90 के एरिया में। अगर आपको मार्केट मिलती है, कोई शिफ्ट इन स्ट्रक्चर मिलता है 5 मिनट 15 मिनट में, तो आप लाजमी बाई कीजिएगा। ये एक एरिया था 4 घंटे का बेयरिश एरिया जो आप मार्क हुआ देख सकते हैं। ये मैं क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया। ये एरिया जो था स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था 1917 से 1910 का। यहाँ पे क्या था, सेल, सो ये मूव चली थी, सेल की मूव में बुलिश कैंडल। मैंने आपको हमेशा बताया सेल की मूव में जो बाई की कैंडल्स होती हैं, रिट्रेसमेंट्स होती हैं, वो आपका बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये आपका बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर देखना था, उसके बाद आपकी ये सेल की ट्रेड बहुत अच्छी जा सकती थी। फिलहाल के लिए आपकी ये स्किप हो गया, तो आप वेट कर सकते हैं 1880 से 90 के एरिया में। अभी इसी एरिया में अगर हम शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखें, जहाँ से मैं आपको सेल बता रहा था, तो ये देखें मार्केट ने क्या किया, ये हाइस क्लियर किए, लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने स्विंग बनाया, स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद वापस हमें इस मार्केट ने यहाँ पे ये टेस्ट दिया अपने फेयर वैल्यू गैप का। ये आपके ट्रेड इस तरह से ट्रेड को आप, मैंने यहाँ पे चार्ट पे ड्रा करते हैं, इस तरह से आप ट्रेड लेते हैं। और ये अगर आप ट्रेड देखें तो आपकी 1914 से ट्रेड बनी थी, जो कि आप 1903 पे मार्केट मूव कर रही है, यानी कि आपके 130 पिप्स आपको ये अभी तक दे चुकी है। तो इसी तरह से जो आपने बाय के लिए शिफ्ट इन स्ट्रक्चर देखना है 1880 से 90 के एरिया में। अभी आज की एक सबसे आसान ट्रेड जो हो सकती है वो हो सकती है यूएस ऑयल में। तो मैं उसकी ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूएस ऑयल में आज का सेटअप है। यूएस ऑयल में अगर हम देखें तो यूएस ऑयल काफ़ी 2-3 वीक से अब एक रेंज को पकड़ा हुआ है, 82 से 72 की ये रेंज है। अब इसके लोज के नीचे भी काफ़ी सेल साइड लिक्विडिटी है, इसके हाइज के ऊपर भी बाय साइड लिक्विडिटी है। अभी अगर हम देखें तो एक सेल की मूव में बुलिश कैंडल बनी है, जो कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। और यहाँ पे जो बेरिश कैंडल है बाय की कैंडल से, अगली कैंडल जो कल की क्लोज हुई है वो बड़ी कैंडल है बाय की कैंडल से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 76.5 76.5 से 75.6, 75.6 से 76.5 के एरिया में अगर आपको कहीं ऑयल मिलता है और 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही ये इस एरिया में रिट्रेस करता है तो आप यहाँ से सेल कीजिएगा। प्रॉफिट टारगेट आपका इसमें 72 हो सकता है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट को 72 के नीचे जाना चाहिए। जो हिस्टोरिकल लोज हैं, 1 2 3 3 लोज हैं, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया होगा, किसी ने सेल स्टॉप लगाए होंगे, किसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट को ये लिक्विडिटी क्लियर करनी चाहिए। और अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो फिर यहाँ से इस लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद शिफ्ट इन स्ट्रक्चर दे, फिर यहाँ से आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या अपने फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड मिल सकती है। तो इस तरह से अगर बाय करना है तो ये 72 की लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ही हम इसको बाय करेंगे। आप पहले यहाँ से सेल कर सकते हैं इस एरिया से, बेयर ऑर्डर ब्लॉक से। प्रॉफिट टारगेट आपका 72 होगा। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।